सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। और इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 9x+20 इक्वल्स 0 का विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर निकालने का एक सूत्र होता है, वो होता है b² - 4ac। सिंपल से क्लास 10th का फॉर्मूला है b² - 4ac। ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसका कैलकुलेशन से हमको पता चलेगा कि जो इसके वैल्यू, जो मूल निकलेंगे, जो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, वो एग्जिस्ट होते भी हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो किस प्रकृति के होते हैं। ये सब हम इसके आधार पर निकालते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी हमको कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होता है, यानी जिसके जो आगे होता है वो ए होता है, एक्स के आगे बी होता है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये सी होता है। जनरल फॉर्म होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ये होता है द्विघात समीकरण। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर कर ले तो देखेंगे कि इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ पर कुछ नहीं होता है उसको 1 मानते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 1, a हो गया 1 और b हो गया, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, सीधे देख सकते हैं b हो गया 9 और c हो गया 20। तो यहाँ से a और b और c की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है। वी हैव फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c। अब इसको हम फाइंड करेंगे b² - 4ac को। तो b की जगह 9 रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर -4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक गुणा लगाएंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और c आ जाएगा 20। तो अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, 9 का स्क्वायर 9 9 81 81 माइनस ये हो गया आपका 80 बन जाए 80, 80 कम 80। तो ये हो गया। इसको माइनस करने के बाद आ गया उत्तर 1। इसको हम कभी कभी इस पूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर ये क्या लिख देते हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब यहाँ पर ये डी जो है यही डिसाइड करता है कि इसके मूल कैसे होंगे। अब यहाँ पर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन तो होंगे, और दोनों जो मूल होंगे वो जो सॉल्यूशन होंगे वो अलग अलग होंगे। एक बात ध्यान रखनी है, कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें कितने मूल होंगे, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें द्विघात है यानी पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट डी है उसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आती है, यानी जैसे यहाँ पर 1 आई है, वैसे अगर 0 से बड़ी आती है तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, उसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये जो सूत्र बताता है ये कहता है कि इसके जो मूल होंगे वो होंगे -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, जो कि हम निकाल चुके होंगे, अपॉन 2a करना पड़ेगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास 2 मूल मिलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ए बी सी की वैल्यू यहीं से ही उठा के रखनी है जो हमने पहले रखी थी। यहाँ पर आ जाएगा -9 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ये b² - 4ac 1 आ गया यहाँ पर, और अपॉन 2a। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए ये ऐसा आएगा -9 प्लस माइनस अनरूट, ये अभी हमने निकाला था, 1 आया था इसका मान, इसी का ही पूरा है ये 1 आ गया है, बट्टे 2 गुणा a कितना था हमारे पास, a था 1, तो 1 रख दिया यहाँ पर। ये b9 था, तो प्लस रूट जो होता है 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा -9 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया -9 में से, क्योंकि उल्टे चिन्ह है तो घट जाएगा, और चिन्ह बड़े वाले का आता है, ये हो जाएगा 8/2 यानी कि -4। तो ये आ जाएगा -4। अब क्योंकि दो मूल आएंगे, एक बार मैंने यहाँ पर प्लस रखा, अब एक बार यहाँ पर माइनस रखेंगे। कैसे, -9 प्लस की जगह क्या रखना है, एक बार -1/2, तो कितना हो जाएगा -10/2, सो इट बिकम -5। तो यहाँ पर 2 मूल आ गए, -4 और -5। तो कुल मिलाकर जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 मूल निकलेंगे, और इसका सूत्र ये रहेगा। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, अगर जो डी है ये 0 आता है, माना डी ऐसे b² - 4ac का मान 0 आ जाता है, तो इस केस में जो मूल होते हैं वो होते हैं -b/2a। बस यही होते हैं फिक्स, दोनों मूल बराबर होते हैं, समान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर का मान 0 होता है तो दोनों मूल समान होते हैं, और उसका सूत्र ये होता है इसका निकालने का। कैसे निकालेंगे इसको, -b मतलब जो b निकला होगा ये माइनस यहाँ रख दोगे, अपॉन 2 × a, 2 गुणा a का मान यहाँ से रख देंगे। जैसे यहाँ पर -9/2, 2 एकम 2, 9/2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर समान होंगे वो भी, ये ध्यान रखना है। अगर d का मान 0 से भी छोटा आता है, ये था d का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो श्रीधराचार्य से 2 मूल निकाल लेंगे। अगर d का मान 0 आता है तो 2 मूल बराबर होंगे, एक निकल जाएगा, दूसरा भी वही होगा, मतलब एक अगर -5 आ रहा है दूसरा भी -5 होगा, सेम होंगे। अगर d की वैल्यू माइनस में आ गई, 0 से भी छोटी आ गई, उस केस में उसका जो मूल होगा
वो अस्तित्व में नहीं होगा, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, या शून्य जो होंगे वो अस्तित्व में नहीं होंगे, यानी कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।